अयोध्या में राम राज्य के विषय में सुन के दो ही दुखी हुए, एक तो राम जी और एक मंथरा, तीसरा कोई नहीं। अब आप आ रहे हो केकई, अरे केकई कहाँ दुखी थी, केकई को तो जबरदस्ती राम जी ने दुखी करवाया। एक रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि केकई को श्री राम जी ने फोर्सफुली अपनी शपथ दिलाकर, इसी से संबंधित एक प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रसंग तो आपने सुना ही है, थोड़ा सा अलग हटके सुनते हैं। जिस समय ये डिसीजन हुआ कि राम जी राज्याभिषेक संभालेंगे, कल उनको राज्याभिषेक होगा, तो श्री राम जी रात्रि में सोए नहीं। सरयू के घाट पे राम जी टहल रहे थे और सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने देखा कि राम जी तट पे टहल रहे हैं, इनको तो राज्याभिषेक होने वाला है, ये यहां क्या कर रहे हैं? राम क्या कर रहे हो? लगता है सारी रात सोए नहीं। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूं। अरे प्रणाम तो ठीक है, यहां क्या कर रहे हो इस समय? गुरुदेव आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, आपसे क्या छिपा है? आपको सब मालूम है कि मेरा अवतार किस लिए हुआ। मैं राजा बनने के लिए नहीं आया, मैं यहां जनमानस से मिलने के लिए आया हूं, संतों का दर्शन करने के लिए आया हूं, भक्तों का दर्शन करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए आया हूं। वो भक्त जो संत वन में तपस्या कर रहे हैं, और मैं यहां राजा बन जाऊं? राजा बनने नहीं आया, राजा तो मैं वहीं बहुत था, लेकिन अब मेरे आगे मार्ग नहीं है। अब मैं क्या करूं गुरुदेव, मुझे मार्गदर्शन। देखो भगवान भी जब धराधाम पर आते हैं और भगवान को भी जब मार्ग दिखाई न पड़े तो भगवान भी गुरु के ही शरण में जाते हैं। भगवान कह रहे हैं गुरुदेव मुझे मार्गदर्शन दो, कुछ मार्गदर्शन कराओ। गुरुदेव बोले देखो राम जी, हमसे सीधी सीधी सुन लो, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले। ये जो सिचुएशन बनी हुई है, पूरी अयोध्या इस समय दीपावली से पहले दीपावली मना रही है, बड़ी प्रसन्न है। मैंने इतने राजा देखे, इतने राज्याभिषेक देखे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं इससे पहले मैंने इतने राज्य और इतने राजा देखे हैं, राज्याभिषेक देखे, पर इतनी प्रसन्नता कभी नहीं देखी प्रजा में जितनी प्रसन्नता अभी प्रजा में है। सब लोग जैसे अभी झूम रहे हैं, सब बनना चाहते, तुम्हें देखना चाहते, राजा देखना चाहते। तो इस समय हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं। गुरुजी अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो कौन सहायता करेगा? बोले देखो इस अयोध्या में इस समय तुम्हारी कोई सहायता करेगा ही नहीं, जो तुम चाहते हो मुझे पता है, वो कोई नहीं करेगा। बोले गुरुदेव आप मार्ग दिखाइए, नहीं तो मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। गुरुजी ने कहा राम का आना कभी व्यर्थ नहीं होता, राम जो चाहते हैं वो होके रहता है। इस अयोध्या में अगर तुम्हारे ड्रीम को कोई कंप्लीट कर सकता है तो मात्र केकई। गुरुदेव अपने प्राण दे देंगी, वो मेरी माँ है, बहुत प्रेम करती है। बोले एक काम करोगे, जो अधिक प्रेम करता है ना वही अपने प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। तुमसे वो बहुत प्रेम करती है, पहले अपनी शपथ सौगंध दिला लेना, उसके बाद उनसे कुछ मांगना, तुम्हारे लिए वो करेगी। गुरुजी अब मुझे जल्दी जाना पड़े, जाओ आशीर्वाद है, पर ध्यान रखना केकई का सर्वस्व चला जाएगा राम की इच्छा को पूरा करने में।
लेकिन राम तभी राम बनेगा जब केकई अपना सर्वस्व दांव पर लगाए, तो राम युगों युगों तक यशस्वी हो जाएगा, युगों युगों तक। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके केकई माँ के पास पहुंचे। केकई माँ तैयार हो रही थी, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटे को राज्य पद मिलेगा, मेरे राम को मैं आज ये वेट करूंगी, मैं ये क्या तैयारी। कौशल्या माँ इतनी तैयारी नहीं करी जितनी केकई माँ ने तैयारी कर ली। बड़ी सोई नहीं, रात भर जागरण किया है। अचानक राम को देखा, पुत्र इस समय क्या हुआ, इधर इधर इधर, जल्दी आओ जल्दी आओ, अपने हृदय से लगा लिया, हे राम मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा। बड़ी खुश है। हे राम एक बात बता, राजा बनने के बाद अपनी माँ को भूलेगा तो नहीं? भूल मत जाना, तू मेरा प्यार है, प्रेम है, मेरा प्राण है, मेरा सर्वस्व है पुत्र। माँ हृदय से लगा लेती है राम को, और राम कहते हैं माँ राम जो भी है वो तेरे आशीर्वाद से ही है, तेरे आशीर्वाद से। तो तुम इस समय क्यों आए हो? बोले माँ हमेशा तुम कहती थी ना कि राम कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो। मैंने सोचा कल मुझे राज्य पद मिलेगा तो आज आपसे कुछ मांग लूं। केकई माँ बोली तुम मांगते हो? तुम्हें मांगना आता है? राम मांगता है? मेरा राम मांगेगा? राम जो चाहे मांग ले, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं अपने राम को न दूं। पर सुन, मेरे प्राण मत मांगना, कल तक के लिए मेरे प्राण मत मांगना। मैं सिर्फ तुम्हें कल राजगद्दी पे बैठा हुआ देखना चाहती हूँ, आंखों से मैं देखना चाहती हूँ मेरा बेटा बैठा हुआ कैसा लगता, मेरा राम कैसा लगता है। प्राण मत मांग, जो चाहे मांग ले, मैं अपने राम के लिए सब कुछ न्योछावर कर दूंगी। मां ऐसे नहीं, पहले मेरी शपथ, मेरे सर पे हाथ, मेरी शपथ खाओ कि जो मांगूंगा। राम तुझे अपनी मां पे भरोसा नहीं? मां पे भरोसा है, जो मांग रहा हूं उस पे भरोसा नहीं। ऐसा क्या मांगना है? मां गुप्त है, मेरी शपथ खाओ तो बताऊं, नहीं तो लौट जाता हूं। मां केकई बोली पहली बार राम से कुछ मांग रहा है और ऐसे लौट जाए? ना बेटा ना मेरे पुत्र, मैं राम की शपथ खाते हूं, मेरे प्राण भी मांगोगे तो अभी दे दूंगी, मांगो क्या चाहिए। राम जी ने अब हृदय से लगाया अपनी मां को, कहते मां कभी कभी संसार में बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत अपने हाथ से छोड़ना पड़ता है। मां जब बहुत कुछ पाना हो तो थोड़े सुख की लालसा नहीं करनी चाहिए। मुझे मालूम है कि आपने मुझे कितना प्रेम किया है, कितना स्नेह किया है। आज राम को स्थापित करने में आपका आशीर्वाद राम को चाहिए। क्या मां मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना है, मैं राम राजा नहीं बनना चाहता। तो बोले मां तुम मुझे वनवास दिला दो, मैं बन जाना चाहता हूं, 14 वर्ष के लिए बन जाना चाहता हूं मां। वहां संतों के दर्शन करूंगा, संतों का आशीर्वाद लूंगा, राक्षसों का वध करूंगा। मुझे बन जाना है, राजा नहीं बनना। केकई बोली आज के ही दिन तुझे मुझसे विनोद करना सूझा है?
आज ही के दिन मुझसे विनोद करेगा, ऐसे कहेगा तो तेरी मां मर जाएगी। 14 साल बहुत होते राम, मैं तो तुम्हारे बिना 14 सेकंड न जीऊं। ऐसा विनोद मत करना, इस विनोद में भी मेरी जान चली जाएगी। मां, आपने मेरी शपथ ग्रहण की है, आपने मुझे वचन दिया है और मैं विनोद नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है, मुझे बन जाना है। राम, मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे अधिक प्रेम, आपसे ज्यादा मुझसे कोई नहीं करता। राम तुम्हारा पुत्र है और पूरा राम का यश इस पे टिका है। बहुत राम जी ने फोर्स किया कैकेयी मां को, तब जाकर कैकेयी मां बोली, जानते हो राम, अगर तुम बन जाओगे तो मैं पूरे विश्व में कुल की कलंक बन जाऊंगी। तुम जानते हो अगर तुम बन जाओगे तो मेरा सुहाग भी नहीं बचेगा। तुम जानते हो अगर मैं तुम्हारे बन जाने की कारण बनी तो मेरा भरत भी कभी मुझे मां नहीं कहेगा। ये सब कुछ लोग मेरा नाम लेना उचित नहीं समझेंगे, ये सब होगा। इसके बावजूद भी मैं ये सब करूंगी अगर मेरे राम को यश मिलता हो तो। चाहे मेरा सुहाग चला जाए, चाहे मुझे अपयश मिले, चाहे भरत मुझे कभी मां न कहे, पर मेरा राम अगर पूरे विश्व के लिए वंदनीय होता है तो कैकेयी वो कार्य करने के लिए तैयार है, तैयार है। जाओ राम जाओ। चरणों में सर रख के राम ने कैकेयी मां को प्रणाम किया और उसके बाद ये भूमिका बनी। दशरथ जी का आना, वचन देना और 14 बरस राम वनवास।